हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एजी 510 का पहला लेक्चर कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को एजी 501 और एजी 505 का पूरा लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट का नाम आप लोग जान गए होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। इसके बारे में पढ़ना हमें, जिसका पहला लेक्चर है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फूड एंड फूड साइंस। डेफिनेशन पूछा है फूड का और स्कोप और डेफिनेशन पूछा है फूड साइंस का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फूड। खाद्य की परिभाषा क्या होती है या भोजन की परिभाषा क्या होती है। तो भोजन क्या होता है, भोजन की परिभाषा क्या होती है। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा कि भोजन वह पदार्थ है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और अन्य पोषक तत्व शामिल होते हैं। भोजन वह पदार्थ है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और अन्य पोषक तत्व शामिल होते हैं जो जीव के शरीर में विकास और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को बनाए रखने और ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, भोजन वह पदार्थ है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और अन्य पोषक तत्व शामिल होते हैं जो जीव के शरीर में विकास और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। शरीर द्वारा भोजन का अवशोषण और उपयोग पोषण के लिए मौलिक और पाचन द्वारा सुगम होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि शरीर द्वारा भोजन का जो अवशोषण होता है और उपयोग होता है वह पोषण के लिए मौलिक और पाचन द्वारा सुगम होता है। पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को भोजन में परिवर्तित करते हैं उसे प्राथमिक खाद्य स्रोत कहते हैं। ठीक है, पौधे क्या, हम लोग देखिए जो भी भोजन मिलता है तो हमें पेड़ पौधों से मिलता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, तो उनसे हमें भोजन प्राप्त होता है। तो वही बोल रहा है कि पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा को भोजन में परिवर्तित करते हैं उसे ऊर्जा का प्राथमिक खाद्य स्रोत कहा जाता है। पौधों पर भोजन के लिए निर्भर रहने वाले जानवर अक्सर अन्य जानवरों के भोजन के स्रोत के रूप में काम आते हैं। ठीक है, पौधे पर भोजन के लिए निर्भर रहने वाले जानवर अक्सर अन्य जानवरों के भोजन के स्रोत के रूप में काम आते हैं। जैसे हिरन है, हिरन क्या खाता है, तो हिरन खाता है घास फूस, पेड़ पौधे से रिलेटेड, मतलब वो मांस नहीं खाता। लेकिन हिरन को कौन खाता है, शेर खाता है। तो यही बोल रहा है कि पौधों पर जो भी भोजन के लिए निर्भर है उसे अक्सर अन्य जानवरों के भोजन के स्रोत के रूप में जाना जाता है। जैसे हिरन है, घास फूस खाता है, उसको शेर खाता है। ठीक है, और खरगोश है, खरगोश को कौन खाता है, तो सियार वुआर सब खा जाते हैं। तो यही बोल रहा है कि जो भी भोजन के लिए पौधे के ऊपर निर्भर है वह दूसरों का भोजन बन जाता है। ठीक है, तो यह था भोजन का परिभाषा। भोजन में वह सभी ठोस, अर्ध तरल और तरल पदार्थ शामिल होते हैं जो शरीर को पौष्टिकता प्रदान करते हैं, जो शरीर को क्या करते हैं, पौष्टिकता प्रदान करते हैं। तो भोजन क्या होता है समझिए होंगे, एक बार फिर देखिएगा और जल्दी से समझ लीजिएगा कि भोजन वह पदार्थ है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और अन्य पोषक तत्व शामिल होते हैं जो जीव के शरीर में विकास और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को बनाए रखने और ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्या बोला कि भोजन एक वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को क्या देता है, प्रोटीन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, फैट देता है और जो भी आवश्यक पोषक तत्व होता है वह हमें प्रदान करता है, जो एक जीव के शरीर में उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, यदि हम लोग भोजन नहीं खाएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, भोजन नहीं खाएंगे तो हमारा वृद्धि और विकास नहीं होगा। शरीर के द्वारा जो भोजन होता है उसका अवशोषण और उपयोग पोषण के लिए मैलिक एसिड आप लोग जानते होंगे उससे और पाचक द्वारा सुगम होता है। पौधे जो विश्व प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने पर वह उसे क्या करते हैं, भोजन में परिवर्तित करते हैं, जिससे भोजन का प्राथमिक खाद्य स्रोत कहा जाता है। पौधों पर भोजन के लिए निर्भर रहने वाले जो भी जानवर है अक्सर वह दूसरे का भोजन बन जाते हैं। तो यह था भोजन की परिभाषा। चलिए देखते हैं अब फूड साइंस। हमने फूड देख लिया, फूड मतलब होता है भोजन या खाद्य। फूड साइंस देखेंगे, खाद्य विज्ञान या भोजन विज्ञान भी बोल सकते हैं, वैसे खाद्य विज्ञान ही बोला जाता है। ठीक है, तो खाद्य विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो खाद्य पदार्थों के उत्पादन,
प्रसंस्करण, संदर्भ और उनमें उनके पोषक तत्व से संबंधित विज्ञानीय अध्ययन को सम्मिलित करता है। देखिए पहले आप लोग समझ लीजिए खाद्य विज्ञान होता है क्या। जैसे मान लीजिए कोई भी भोजन है, ठीक है, तो उस भोजन का प्रसंस्करण, उसके अंदर कितना पोषक तत्व पाया जा रहा है, उससे क्या लाभ है, उससे क्या हानि है, मतलब भोजन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की जो भी प्रक्रिया होती है वो सब आता है फूड साइंस के अंडर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो खाद्य विज्ञान एक ऐसा विशेष क्षेत्र है जो खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण, संदर्भ और उनके पोषक तत्व से संबंधित विज्ञानीय अध्ययन को सम्मिलित करता है। यह विज्ञान खाद्य पदार्थों के रासायनिक संरचना, उत्पादन प्रक्रिया, उनकी संरक्षण तंत्र और उनके भंडारण के माध्यम से उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये जो फूड साइंस होता है वह भोजन के संरक्षण तंत्र, भंडारण, गुणवत्ता और सुरक्षा का अध्ययन करता है। कैसे उसका भंडारण किया जाए, कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है फूड साइंस के अंतर में। चलिए अगला डेफिनेशन देखते हैं। खाद्य विज्ञान विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की संरचना, उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व, रासायनिक प्रक्रिया, भंडारण और प्रसंस्करण के माध्यम से उनकी उपयोगिता और सुरक्षा के बारे में विस्तृत अध्ययन कराता है। ठीक है, खाद्य विज्ञान क्या है? खाद्य विज्ञान एक विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की संरचना, उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व, रासायनिक प्रक्रियाएं, भंडारण और प्रसंस्करण के माध्यम से उनकी उपयोगिता और सुरक्षा के बारे में विस्तृत अध्ययन करता है। इसके अध्ययन में खाद्य पदार्थों की भौतिकी, रसायन विज्ञान और जैव विज्ञान, मानव इतिहास और उपचारिक खाद्य पदार्थों की संरचना और प्रभावी उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन शामिल होता है। ठीक है, मतलब समझिएगा जो भी फूड होता है ना, उसके उत्पादन से लेकर भंडारण तक, या भोजन पकाने से लेकर उसमें कितने पोषक तत्व हैं, क्या क्या पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, उसकी कैसी गुणवत्ता है, उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, मतलब भोजन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। उसको कैसे अधिक दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम लोग पौष्टिक भोजन तैयार कर सकते हैं, तो इन सभी के बारे में जो एक साथ अध्ययन किया जाता है तो उससे भी बोला जाता है फूड साइंस, या इन सभी का अध्ययन फूड साइंस के अंतर्गत में आकर किया जाता है। अगला डेफिनेशन देखते हैं। अगला डेफिनेशन है, तो खाद्य विज्ञान का उद्देश्य यह है कि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, गुणवत्ता और संरक्षण को सुनिश्चित करना ताकि लोगों को स्वस्थ और पौष्टिक आहार मिल सके। ठीक है, खाद्य विज्ञान का उद्देश्य है कि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा हो, उनकी गुणवत्ता बनी रहे और संरक्षण को सुनिश्चित करे ताकि लोगों को स्वस्थ और पौष्टिक आहार मिल सके। खाद्य विज्ञान खाद्य सामग्री और उनके संशोधन, संरक्षण और गिरावट के अंतर्निहित सिद्धांतों का वैज्ञानिक अध्ययन है। खाद्य विज्ञान खाद्य सामग्री और उनके संशोधन, संरक्षण और गिरावट के अंतर्निहित सिद्धांतों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें भोजन के रासायनिक, जैव रासायनिक, भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों और अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता पर उनके प्रभावों की जांच शामिल होती है। ठीक है, मैं देखिए फूड साइंस का आप लोगों को 3-4 डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और यह जान लीजिए कि फूड साइंस जो आपके एग्जाम में 100% आएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, 100% आएगा फूड साइंस। ठीक है, तो फूड साइंस क्या होता है? तो फूड साइंस या खाद्य विज्ञान खाद्य सामग्री, उनके संशोधन, संरक्षण और गिरावट के अंतर्निहित सिद्धांतों का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें भोजन के रासायनिक, जैव रासायनिक, भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों और अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जांच शामिल है। चलिए देखते हैं आगे। स्कोप ऑफ फूड साइंस, खाद्य विज्ञान का स्कोप देखेंगे अब, इसका क्या क्या दायरा है, मतलब कहाँ कहाँ पर इसका स्कोप है। ठीक है, तो खाद्य विज्ञान एक अंतर विषय क्षेत्र है जो भोजन की भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रकृति का अध्ययन करने के लिए सूक्ष्म जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग और पोषण जैसे विभिन्न विषयों के सिद्धांतों को जोड़ता है। इसमें खाद्य पदार्थों के गुणों, संरचना, प्रसंस्करण और सुरक्षा के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव का अध्ययन शामिल होता है। खाद्य विज्ञान का बहुत विशाल स्कोप है। ठीक है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है खाद्य विज्ञान का, और इसमें अनुसंधान, विकास और नवाचार के कई क्षेत्र शामिल हैं। खाद्य विज्ञान में फोकस के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला है फूड केमिस्ट्री, खाद्य रसायन विज्ञान। देखिए एक जो हम लोग का सब्जेक्ट है ना, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, इस पर एक वैकेंसी आती है, ठीक है, फूड इंस्पेक्टर की,
और बहुत अच्छा पोस्ट है, उसकी भी तैयारी आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है यह, इसका स्कोप बहुत है, इस सब्जेक्ट का भी स्कोप बहुत है, इसकी वैकेंसी जो है बहुत आती है और बहुत सारे लोग इसका जॉब भी करते हैं। तो आप लोग को भी यदि किसी को करना है फूड इंस्पेक्टर की तैयारी तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फूड केमिस्ट्री, खाद्य रसायन विज्ञान। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन और खनिज सहित खाद्य घटकों की संरचना और गुणों का अध्ययन शामिल है। फूड साइंस में, फूड केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन और खनिज सहित खाद्य घटकों की संरचना और गुणों का अध्ययन शामिल है। खाद्य रसायनज्ञ खाद्य घटकों पर प्रसंस्करण, भंडारण और खाना पकाने के प्रभाव का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला है फूड माइक्रोबायोलॉजी, खाद्य सूक्ष्मजीव विज्ञान। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है आप लोग पढ़े ही हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीवों के आकार की लक्षण आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान बोलते हैं। तो इसमें फूड माइक्रोबायोलॉजी खाद्य सूक्ष्म विज्ञान है। तो इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन शामिल होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और कवक सहित अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञानी उन कारकों का अध्ययन करते हैं जो भोजन में माइक्रोबियल विकास और अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। साथ ही माइक्रोबियल संदूषण को नियंत्रित करने और रोकने के तरीकों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यही फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, जो भी वायरस, बैक्टीरिया ये सब पाए जाते हैं हमारे भोजन में, वो हमारे भोजन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, उसके गुणवत्ता को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इन सभी बारे में, इन सभी के अस्तित्व के बारे में अध्ययन किया जाता है किसमें, फूड माइक्रोबायोलॉजी में। वायरस, बैक्टीरिया ये सब क्या है, सब माइक्रोब है। ठीक है, माइक्रो मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होता है, वह जीव जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है, उसे बोला जाता है सूक्ष्म जीव। ठीक है, अगला पॉइंट है फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। तो इसमें विभिन्न तकनीकों जैसे सुखाने, डिब्बाबंदी, फ्रीजिंग और पैकेजिंग का उपयोग करके कच्चे खाद्य पदार्थों को तैयार खाद्य उत्पादों में परिवर्तित करना शामिल होता है। ठीक है, देखिए जैसे हम दूध को लेकर चलेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए दूध है, ठीक है, दूध को क्या किया जाएगा, दूध को व्यवस्थित किया जाएगा, मतलब गर्म किया जाएगा, गर्म करने के बाद उसे एक प्लास्टिक में या डिब्बे में पैक किया जाएगा, पैक करने के बाद उसे फ्रीज किया जाएगा, उसके बाद उसको फ्रीज करने के बाद उसको क्या किया जाएगा, सीलर जो होगा उसको दिया जाएगा, तो सीलर क्या करेगा, उसको बेचेगा। तो हमारा जो दूध है क्या है, कच्चा माल है, कच्चा माल या कच्चा खाद्य पदार्थ है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने जगह जगह पर बेचने के लिए इसको एक जगह पैक कर लिया। तो इस प्रकार की जो भी प्रोसेसिंग होता है उसे फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं, जो कि एक अच्छा स्कोप है किसमें, फूड साइंस में। ठीक है, तो इसमें विभिन्न तकनीकों जैसे सुखाने, डिब्बा बंदी, मैंने दूध का बताया, इसमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ दूध ही आता है। खाद्य पदार्थ बंदी वह पदार्थ जिसको हम लोग खाते हैं, कोई भी पदार्थ जिसको हम लोग खाते हैं उसे खाद्य पदार्थ बोल सकते हैं। तो इसमें विभिन्न तकनीकों जैसे सुखाने, डिब्बाबंदी, फ्रीजिंग और पैकेजिंग का उपयोग करके कच्चे खाद्य पदार्थों को तैयार खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करना शामिल होता है। खाद्य प्रसंस्करण में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न योजकों, परिरक्षकों और स्वादों का भी उपयोग शामिल होता है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, फूड इंजीनियरिंग, खाद्य इंजीनियरिंग। तो इसमें खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों, प्रणालियों का डिजाइन और विकास शामिल होता है। खाद्य इंजीनियर खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करने के साथ साथ खाद्य संरक्षण और भंडारण के लिए नई तकनीकों को विकसित करने के लिए काम करते हैं। तो फूड इंजीनियरिंग का भी एक पोस्ट आता है, याद रखिएगा। तो फूड इंजीनियरिंग क्या होता है, फूड इंजीनियरिंग देखिए वही होता है जिसको हम लोग, जैसे मैंने उसमें बताया कि हम लोग दूध को क्या करते हैं, पैक करते हैं। तो दूध को पैक करने के लिए हम जिस भी उपकरण का यूज करते हैं, उन सभी उपकरणों को, जैसे वहां पर तो जैसे हम लोग घर पे दूध को पैक करते हैं वैसे तो करेंगे नहीं, वहां पर मशीन होती है बड़ी बड़ी, तो वो जो भी उपकरण होते हैं उनको बनाने के लिए फूड इंजीनियर होते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये सब नए नए उपकरण बनाते हैं जिससे हम लोगों को खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में सहायता मिल सके। अगला पॉइंट है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता। तो इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि खाद्य उत्पाद उपभोग के लिए सुरक्षित है और कुछ गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल होता है कि खाद्य उत्पाद उपभोग के लिए सुरक्षित है, मतलब अब इसे हम लोग खा सकते हैं, इसको खाने से कोई नुकसान नहीं होगा, और कुछ गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। खाद्य वैज्ञानिक खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल को विकसित करने और लागू करने के साथ साथ खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता का आकलन और सुधार करने के तरीकों को विकसित करने के लिए काम करते हैं। ठीक है,
तो खाद्य वैज्ञानिक जो होते हैं वह खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल को विकसित करने और लागू करने के साथ साथ खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता का आकलन करने और सुधार करने के तरीकों को विकसित करने के लिए काम करते हैं। कुल मिलाकर यदि कहें इसकी स्कोप की बात, तो कुल मिलाकर खाद्य विज्ञान का स्कोप बहुत विशाल है, मतलब बहुत ज्यादा स्कोप इसका है। इसमें अनुसंधान और नवाचार के कई क्षेत्र शामिल हैं। खाद्य विज्ञान का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भोजन सुरक्षित रहे, पौष्टिक रहे और उच्च गुणवत्ता वाला हो, साथ ही उपभोक्ताओं की जरूरतों और प्राथमिकताओं को भी पूरा करे। तो उसको बोलते हैं फूड साइंस, या इसको बोलते हैं, इसको यही है इसका स्कोप, कि जो भी भोजन है, जो भी उपभोक्ता है, जो भी उपभोग करने वाला है, उसको सुरक्षित भोजन मिले, ऐसा भोजन मिले कि जो उसे खा सके, जो सभी मानकों को पूरा करता हो, जो उपभोक्ताओं की जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करता हो, उसके अंदर पौष्टिकता और उच्च गुणवत्ता वाला हो, उसके अंदर पौष्टिक और उसके अंदर गुणवत्ता को प्रभावित करता हो। तो इस प्रकार के भोजन को हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। इन सभी भोजन के बारे में अध्ययन करने की प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं फूड साइंस। तो हम लोगों ने देखा फूड साइंस का स्कोप कहाँ कहाँ पर, फूड साइंस क्या होता है, फूड क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।